हमेशा अनजाने का रोमांच ढूंढता था। वो ऐसी कहानियां खोजता था जो धीमी आवाज में कही जाती थीं, जो बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती थीं। अगला डरावना खुलासा करने की तलाश में वो राजस्थान के एक गांव पहुंचा, जो डर और एक भयानक कहानी में डूबा था। तांत्रिक की हवेली की कहानी। गांव वाले बताते थे कि एक ताकतवर जादूगर, जो उनके छोटे छोटे घरों के ऊपर बनी उस बड़ी लेकिन टूटी फूटी हवेली में रहता था। वो काले जादू के बारे में, मना किए गए जादू टोने के बारे में और तांत्रिक के मरने के बाद हवेली से बंधी एक बुरी आत्मा के बारे में फुसफुसाते थे। कई लोगों ने रात में हवेली से अजीब रोशनियां, डरावनी आवाजें और चीखें सुनी थीं, जो सन्नाटे को चीरती थीं। विजय शुरू में तो शक करता था, लेकिन हर डरावनी कहानी सुनकर उसकी धड़कनें तेज होती गईं। क्या यही वो कहानी थी जो उसे अनजान चीजों का लेखक बना देगी? गांव वालों ने उसे हवेली की टूटी दीवारों में सोई हुई बुराई को जगाने से मना किया। उन्होंने उससे वापस जाने की विनती की, डरते हुए कि उसके घुसने से ऐसा गुस्सा जागेगा जो उन सबको निगल जाएगा। उनकी मिन्नतों से बेपरवाह और अपने जुनून और जोश से भरा, विजय ने उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। वो कहानी के पीछे का सच जानने की ठान चुका था, चाहे उसे तांत्रिक की हवेली में छिपे अंधेरे का सामना ही क्यों न करना पड़े। कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और डर और उत्सुकता से धड़कते दिल के साथ मैं उस बड़ी सी इमारत के पास पहुंचा। लोहे के गेट, जंग लगे और बेलों से ढके, मेरे धक्का देने पर डरावनी आवाज करते हुए खुले। हवेली मेरे सामने खड़ी थी, डूबते सूरज की रोशनी में एक कंकाल जैसी। हवा भारी हो गई, सड़न और डर की गंध से भरी। जैसे ही विजय मुख्य द्वार तक जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा, उसे लगा कि अनदेखी निगाहें उसकी हरकत पर नजर रख रही हैं। टूटते मेहराबों से हवा सरसराती हुई, वीरान आंगन में गूंजती हुई दर्द भरी चीखों जैसी लग रही थी। मैंने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को छुआ, उसकी सतह मेरे स्पर्श में ठंडी और खुरदरी थी। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, चरमराहट और कराहने की आवाजें सन्नाटे में गूंज उठी, मानो हवेली खुद दर्द से कराह रही हो। मेरी टॉर्च की रोशनी ने घुप अंधेरे में एक डरावनी झलक दिखाई। धूल के कण रोशनी में नाच रहे थे, कभी भव्य रहे, अब समय और उपेक्षा की भेंट चढ़े इंटीरियर की झलक दिखा रहे थे। फीके टेपेस्ट्री दीवारों से चिपके हुए थे, जिनमें अजीब रस्मों और डरावने चित्र बने थे, जिनसे मेरा खून जम गया। वो हवेली में और अंदर गया, हर कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहा था। वो सड़ते फर्नीचर से भरे कमरों से गुजरा, उनकी सतह धूल की मोटी परत से ढकी थी। एक आलीशान जिंदगी के अवशेष अब एक ऐसी बुराई से सने हुए थे जो हवेली के हर कोने में फैली हुई थी। मुख्य हॉल में मुझे एक बड़ा सा पुस्तकालय मिला, जिसकी अलमारियों में अभी भी चमड़े से बंधी और धातु के क्लैस्प से बंद प्राचीन किताबें थीं। मैं उनके पन्नों में बंद ज्ञान और शक्ति को लगभग महसूस कर सकता था। जैसे ही उसने एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा के ठंडे झोंके ने उसकी टॉर्च बुझा दी, उसे घोर अंधेरे में डुबो दिया। घबराहट में उसने अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने सुना, उसके कान के पास एक धीमी कर्कश फुसफुसाहट। उस आवाज से उसकी रूह कांप उठी। वो ऐसी भाषा में बोल रही थी जो वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी हड्डियों में तक महसूस हुई। विजय का दिल दहला गया, वो घूम गया, फुसफुसाहट का स्रोत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा अपने राज छुपाए हुए था। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे के आदी हुईं, उसे पुस्तकालय के दूर छोर से एक हल्की भूतिया चमक दिखाई देने लगी। हिचकिचाते कदमों से वो रोशनी के स्रोत के पास पहुंचा। उसके सारे होश काम कर रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आया, हल्की चमक एक अधपारदर्शी आकृति में बदल गई, जो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। यह एक बूढ़े आदमी का भूतिया रूप था, जिसकी आंखें एक अप्राकृतिक तीव्रता से जल रही थी। वो साया अजीब प्रतीकों से सजे हुए बहते हुए कपड़ों में लिपटा हुआ था। विजय पर भारी आतंक छा गया जब उसने उस आकृति को गांव वालों के वर्णन से पहचान लिया।
यह तांत्रिक था, मृत्यु में भी हवेली से बंधा हुआ। तुम मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत करते हो नश्वर। ये जगह मेरी है, अनंत काल के लिए मुझसे बंधी हुई। डर से जड़े होने के बावजूद विजय को अपनी आवाज मिल गई। मैं कोई अनादर नहीं करना चाहता, वो हकलाया। उसके शब्द पुस्तकालय के दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहे थे। मैं बस इस जगह के बारे में, आपके बारे में सच जानना चाहता था। सच ये है कि मुझे शक्ति का लालच था। मैं अस्तित्व के ताने बाने को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता था। मैंने एक समझौता किया, नश्वर समझ से परे ताकतों के साथ एक सौदा। शक्ति के बदले में मैंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा दिया। मृत्यु में भी इस जगह से बंध गया, लेकिन कीमत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। शक्ति ने मुझे बदल दिया, मुझे ऐसे काम करने पर मजबूर कर दिया जो बताए नहीं जा सकते। और अब मैं यहां फंस गया हूं। मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस शापित जगह से बंधी हुई है। डरे हुए होने के बावजूद विजय को अपने सामने खड़ी प्रताड़ित आत्मा के लिए थोड़ी सहानुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि तांत्रिक कोई दुष्ट शक्ति नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा, शक्ति की प्यास का शिकार था। उसने हाथ बढ़ाया, प्रताड़ित आत्मा के प्रति सहानुभूति का इशारा। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या आपको इस यातना से मुक्त किया जा सकता है? मुझ पर दया मत करो नश्वर। तुम उन ताकतों को नहीं समझ सकते, उस कीमत को जो चुकानी पड़ती है। तुमने अपनी समझ से बाहर के मामलों में दखल दिया है। अब तुम मेरी किस्मत में शामिल होगे। गांव वालों को एक हफ्ते बाद विजय का कैमरा हवेली के जंग लगे फाटकों के पास मिला। फुटेज हालांकि कुछ हिस्सों में खराब हो गया था, उसके आखिरी पलों की एक भयानक तस्वीर पेश करता था। हवेली की उसकी शुरुआती खोज, तांत्रिक के साथ डरावनी मुलाकात, उसका बढ़ता आतंक, जैसे जैसे भूतिया प्राणी ने अपनी दुखद कहानी बताई। लेकिन सबसे परेशान करने वाला हिस्सा आखिरी फ्रेम था, वो तस्वीर जो उसे देखने वालों के दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। इसमें विजय का चेहरा दिख रहा था, जो भयानक डर के मुखौटे में बदल गया था। उसकी आंखें एक अकल्पनीय डरावनी चीज को दर्शा रही थीं, क्योंकि एक काला भूतिया हाथ परछाई से बाहर पहुंच रहा था। उसका स्पर्श केवल विस्मरण का वादा कर रहा था। विजय का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। उसका गायब होना तांत्रिक की हवेली की कहानी में एक और भयावह अध्याय जोड़ता है। पत्रकार के आखिरी पलों से हमेशा के लिए प्रेत बाधित गांव वालों ने हवेली के फाटकों को सील कर दिया और उसके शापित मैदान को फिर कभी परेशान न करने की कसम खाई। तांत्रिक की हवेली आज भी खड़ी है, शक्ति की अतृप्त भूख और उसकी भयानक कीमत की याद दिलाती है। और उसकी टूटती दीवारों के भीतर एक शक्ति के भूखे जादूगर की प्रताड़ित आत्मा इंतजार करती है, हमेशा के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के परिणामों से बंधी हुई, मानव हृदय में निवास करने वाले अंधेरे का एक भयावह प्रमाण।